तो क्या होगा दोस्तों, जब इस दुनिया का सबसे ताकतवर वेपन जो कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सके, वो जो है एक ऐसे इंसान के हाथ में लग जाए जो कि पहले से ही सबसे बड़ा गधा होता है इस दुनिया का। तो ये स्टोरी है टोमोकी साकुराई की। तो हमें इस एनिमे की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक जो बंदा है, यानी कि इस बंदे का नाम टोमोकी है, जो किसी एक जगह पे एक जो परी जैसी लड़की से बात कर रहा होता
कहती है ये लड़की कौन है। तो टोमोकी बताता है मैंने बताया था कल रात को एक लड़की आसमान से टपकी थी, ये वही है। इतना सुनने के साथ ही सुहाना जो है गुस्से में स्कूल की तरफ निकल जाती है और टोमोकी बात पर विश्वास नहीं कर रही होती। तो यहाँ पे टोमोकी दिखा भी रहा होता है कि ग्रिस उड़ रही है। तब जो है टोमोकी वापस घर चला जाता है और कहता है स्कूल जाने से पहले इस चीज़ का इलाज करना होगा कि इस हथकड़ियों का क्या करूँ, यानी कि इस चेन का क्या करूँ। तो ग्रिस इसे गायब कर देती है और उसे कहती है मैं इसे छोटा या फिर गायब भी तो कर ही सकती हूँ। तो टोमोकी इस पर गुस्सा करता है कि पहले नहीं बता सकती। इसके बाद से ये स्कूल पहुंच जाता है, जहाँ पे जब ये सुहारा को बुलाता है तो इग्रिस इसके पीछे ही होती है अब भी। तो लोग भी इसे देख रहे होते हैं। तो टोमोकी सीधा ही इसे क्लब रूम के अंदर लेके चला जाता है और वहाँ पे ये सारी चीज़ें सुगाटा को बताता है। तो सुगाटा कहता है इसे अपने साथ रखो और एनालिस करो कि ये कैसा प्राणी है। और इसके बाद से हमें पता चलता है टोमोकी ने जो है इग्रिस को घर भेज रहा होता है, पर यहाँ पे इग्रिस को पता है टोमोकी कोई गलती कर देगा, इसलिए उसे बचाने के लिए एक कार्ड दे देती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरे पल ये क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है उसके पास एक कार्ड है जो कि उसकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है, तो वो क्या करे। और तब इसे ख्याल आता है कल का सपना बहुत ज़्यादा बुरा था, ऐसा सच में भी हो सकता है इस कार्ड की वजह से, तो यूज़ नहीं करूँ। इसके बाद से इनका लंच टाइम भी शुरू हो चुका होता है। तो वहाँ पे सुहारा हमारे टोमोकी को लंच देती है और कहती है तुम ये खा लेना, और वहाँ से गुस्से में जाने लगती है। तो हमारा टोमोकी उसे रोकने के लिए कहता है और उससे कहता है जल्दी ना चले वरना गिर जाएगी, और ऐसा होता भी है। और हमारा टोमोकी उसके पैंट्स देख लेता है जिसके ऊपर एक बैर पड़ा हुआ होता है। ये देख के सुहारा उसे कहते हैं तुमने देखा ना, अपन टोमोकी मना करने लगता है, सोचता है अभी भी सुहारा बहुत ज़्यादा बच्चों जैसी है। तब जो है सुहारा के पैंट्स जो है वो हवा में उड़ने लगते हैं और जो टोमोकी के पास कार्ड था वो चमकने लगता है। इससे मतलब यही निकलता है कि ये टोमोकी की गलती थी। तो सुहारा के हाथों वापस से मार खाता है, जिसके बाद से ये लोग क्लब रूम के बाहर होते हैं, जहाँ पे हमारा जो टोमोकी है वो सुगाटा को बताता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं, सब कुछ इस कार्ड की गलती है। और यहाँ पे अंदर जो है हमारी सुहारा जो न्यू अंडर खड़ी होती है वो भी उड़ के चले जा रहे होते हैं। तो हमारी सुहारा पर चिल्ला देती है। तो अंदर जो है सुगाटा और बाकी सब आ जाते हैं। तो सुगाटा हमारी जो सुहारा है उसे पहनने के लिए एक लंगोट दे देता है, जो कि तुमने निंजा हथौड़ी में देखा ही होगा वैसा टाइप का, पर वो भी उड़ के चला जाता है, जिससे सुहारा जो है बहुत परेशान हो जाती है। और यहाँ पे टोमोकी सोचता है कि सुहारा को पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना होगा। यहाँ पे मिका को भी इसके मजे ले रही होती है, पर सुहारा इस पर गुस्सा करने लगती है। दूसरी तरफ इग्रिस को पता चल जाता है कि इसका मास्टर ने कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर दिया है, तो वो प्रॉब्लम में पड़ चुका है। और यहाँ पे जो है सुगाटा वो कार्ड देखने के लिए मांगता है जो कि टोमोकी के पास था, और टोमोकी दिखाता है। तो सुगाटा कहता है सच ये तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए, तो तुम जो चाहे वो कर लो। और इससे हमारा टोमोकी इसको एक हैंडकप में बदल देता है और हमारे जो सुहार है उसे पहना देता है। तो सुहार इस पर गुस्सा करते हुए कहती है अभी उसने अंडरवेयर नहीं पहना, अगर कोई हवा बवा चले तो वो कैसे कवर अप करेगी खुद को। और तभी ऐसा हो भी जाता है। और यहाँ पे पर हमारी जो इग्रिस है वहाँ के बचा लेती है सुहारा को। और यहाँ पे हमारा टोमोकी जो है इग्रिस से मदद मांगकर कहता है उसे बहुत ज़्यादा पैंट्स चाहिए। तो यहाँ पे हमारी इग्रिस उसकी विश पूरी कर देती है और स्कूल की जितनी लड़की होती है उनकी पैंट्स जो है हमारे टोमोकी के ऊपर गिरती है, पर टोमोकी की वो सारी पैंट्स उड़ने लगती है। तो टोमोकी वापस से मार खाता है, जिसके बाद से लोग घर जा रहे होते हैं, जहाँ पे हम पता चलता है टोमोकी पूरे रास्ते अब सुहारा को बचाने वाला है, क्योंकि कोई उसके नीचे ना देख ले, और ऐसा करता भी है। और ये लोग घर पहुंच भी जाते हैं, जहाँ पे मिका को और इग्रिस पहले से तैयार होते हैं सुहारा के लिए बहुत ज़्यादा पेंस लेके। यहाँ बस जो भी सुहारा ट्राई कर रहे होते हैं वो सब कुछ उन्हें जा रहा होता है। तो वापस से सुहारा जो टोमोकी पे गुस्सा करती है, तभी जो है इग्रिस एक बेर वाली पेंस निकाल में हेल्प करने के लिए कहता है। तो इग्रिस मान जाती है और करने लगती है। तो ये चीज़ टोमोकी पूछता है, तो सुगाटा कहता है वो बस ट्राई करना चाहता था कि इग्रिस एक रोबोट टाइप है, तो क्या उसके पास इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस भी
होती है तो वो भी वहाँ पे आया होता है, उसके साथ चुकाटा और बाकी सब भी। और यहाँ पे एक रेस सामान लेके दूसरी दुकान पे जा रही होती है तो ये लोग इसका ही पीछा कर रहे होते हैं। ऐसे थोड़ी देर चलता रहता है।
सुगाटा कहता है कि तुम्हें नहीं लगता टोमोकी को भेजना खतरे से खाली नहीं था। टोमिकाको कहते हैं सिर्फ मुझे इंजॉयमेंट चाहिए। यहाँ पे जैसे टोमोकी सुहारा को देखता है उसके पीछा करने लगता है, पर सुहारा जो है उसने नीचे कुटने पहना होता है तो सीधा ही टोमोकी के रूम के अंदर भाग जाती है, जहाँ पे टोमोकी कहता है उसके रूम में ज़रा खतरों से खाली नहीं है, अभी उसकी कलेक्शन भी है वहाँ पे। और जैसे ही सुहारा वहाँ जाके देखती है तो उसकी कलेक्शन होती है उन वाली मैगजीनों की जो तुम लोग समझ ही गए होंगे। और यहाँ पे टोमोकी ने एक ट्रैप सेट करके रखा होता है जो कि एक पेंटी रोबोट होता है, जो सीधा ही बाहर आके सुहारा को उठा लेता है। टोमोकी कहता है उसे यहाँ पे जिम्मेदार इंसान बन के सुहारा को बचाना होगा। उस पेंटी रोबोट से लड़ने लगता है, आखिर में जाके उससे चिपक भी जाता है और कहता है अब जिंदगी का आखिरी दिन जीने का समय आ चुका है। और वो रोबोट भी ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद से पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है और लोग देख रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है टोमोकी ने सुहारा को सक्सेसफुली बचा चुका होता है। और यहाँ पे टोमोकी जो है वो सबको थम्स अप दिखा रहा था कि हाँ वो बच के आ गया है। और यहाँ पे जो है सुहारा के कपड़े फटे हुए होते हैं तो टोमोकी के अरमान नीचे से खड़े हो जाते हैं। जो चीज़ सुहारा को टच करते हैं सुहारा वापस से हमारे टोमोकी को मारती है यहाँ पे। और अब इस चीज़ को बीते हुए कम से कम 2 या 3 दिन हो चुके होते हैं। और यहाँ पे टोमोकी कहता है अब गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, उनका वैकेशन शुरू हो चुका है तो उसे कूलर खरीद लेना चाहिए। तो यहाँ पे इग्रिस उसकी औकात याद दिलाते हुए कहती है पहले घर खरीद लो। तो यहाँ पे टोमोकी बताता है कि पिछले ब्लास्ट की वजह से घर तो रहा ही नहीं और ये सब कुछ सुहारा की गलती थी। तो ये लोग डिसाइड करते हैं सुगाटा के घर पे रहने जाने के लिए। और यहाँ पे सुगाटा का घर एक मैन वर्सेस वाइल्ड वाली जगह होती है, क्योंकि हमेशा ही कोई जानवर हमला कर देता है। तो ये लोग यहाँ से सीधा सुहारा के पास जाते हैं तो सुहारा मना कर देती है क्योंकि टोमोकी हमेशा अजीब हरकतें करता है। तो फिर ये लोग को जो है वहाँ पे मिकाको मिल जाती है। तो मिकाको सारी सिचुएशन सुनने के बाद उन्हें अपने घर ले जाती है और हमें पता चलता है कि मिकाको एक याकुजा फैमिली से है। और यहाँ पे जैसे ही हमारी इग्रिस जो है मिकाको के फादर को देखती है वो सीधा ही उसे तरबूज समझ के उसका सिर भी सहलाने लगती है। तो टोमोकी से माफ़ी मंगवाता है, पर हमारे मिकाको को डैड को ये ज़्यादा ही पसंद आ जाता है। तो वो कहता है ये ठीक है और उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर देता है वहीं पे। और खाने पीने लगते हैं जहाँ पे सब लोग बहुत मज़े कर रहे होते हैं। तभी जो है हमारा सुगाटा पूछ लेता है कि टोमोकी कहाँ है। तो सुहारा कहते हैं वो नहाने गया है। तो हमारा सुगाटा कहता है वो कोई गलती से कोई दूसरे पार्ट में ना चला जाए। और यहीं पे हमें दिखा जाता है टोमोकी ने ऐसा किया भी होता है, जहाँ पे मिकाको नहा रही होती है वहीं पे घुस चुका होता है ये। तो मिकाको कहती है उससे बड़ा जिंदगी में गधा और पर्वत मैंने नहीं देखा था। और यहाँ पे वो कहते हैं यहाँ से जल्दी भागो वरना मर जाओगे। और यहीं पे अलार्म भी बज जाते हैं, जहाँ पे मिकाको की मिस जो है वो कहती है कोई अजीब इंसान उनकी यंग लेडी के बाथटब के अंदर घुस चुका है। तो वहाँ के सारे लोग गन लेके टोमोकी के पीछे पड़ जाते हैं और थोड़ी देर बाद टोमोकी को पकड़ भी लिया जाता है बाहर जाते वक्त। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है बाकी सब भी आ जाते हैं। तो मिकाको कहते हैं जी टोमोकी ने सबसे बड़ी गलती की है। उन्हें बताती है ये बाथटब जो है बहुत ही पुराने समय से इनके घर का एक बहुत ही बड़ा वाला बाथटब है, जिसके अंदर जो है कोई भी बाहर का इंसान अगर यहाँ पे आ जाता है उनकी फैमिली की लड़कियों के सिवा तो इस जो शहर है उस पर कोई ना कोई खतरा आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे टोमोकी को मारने का हुक्म दे दिया जाता है। पर सुगाटा रोकने की कोशिश करता है पर मिकाको का डैड नहीं मानता। तो यहाँ पे जैसे ही टोमोकी की मुंडी उड़ने वाली होती है वहाँ पे इग्रिस आ जाती है और जिस बंदे ने हमारे टोमोकी के गर्दन काटने का जिम्मा लिया होता है उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम मेरे मास्टर के साथ कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। और अपनी पावर रिलीज करती है जिससे सब लोग चौंक जाते हैं। तो टोमोकी उसे शांत करवाता है और वहाँ पे सबके सामने माफ़ी मांगवा के चला जाता है। फिर हमारा सीन सीधा ही दूसरे दिन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है मिकाको जो है इन्हें जगाने के लिए आई होती है। और जैसे उन्हें जगाते हुए कहते हैं हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं। तो टोमोकी जैसे ही खिड़की खोल के देखता है पता चलता है एक प्लेन के अंदर सोए हुए थे और ये लोग एक आइलैंड के अंदर पहुंचे हैं जहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं होती। तो हमारा टोमोकी कहता है हमें यहाँ पे मज़ा करना चाहिए और सारी लड़कियों ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे स्विम सूट भी पहने होते हैं। और हमारा सुगाटा कहता है पहले खाने पीने की व्यवस्था कर लो, उसके बाद जो करना है वो करेंगे। पर टोमोकी कहता है ये मिकाको का फैमिली का आइलैंड है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा। पर पता चलता है यहाँ पे कुछ नहीं होता। तो सब लोग काम बांट लेते हैं वापस से और इग्रिस मछली पकड़ने के लिए चली जाती है। और यहाँ पे हमारा टोमोकी कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा होता है, बीच में केकड़े से पिटता है, उसके बाद से जंगल के अंदर जाके एक मशरूम खाता है जिससे इसे नशा हो जाता है और ये वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद से जैसे जगता है रात हो चुकी होती है और इसे सुहारा के चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये वहाँ जाके देखता है तो सुहारा एक गड्ढे के अंदर गिरी हुई है और फिर ये सुहारा को जैसे जगह के पूछता है इसे पता चलता है कि इनके पीछे कोई चीज़ भरी हुई थी। जिसके बाद से ये लोग जंगल के अंदर भागे और ये लोग बिछड़ गए। अब पता नहीं प्रेसिडेंट और सुगाटा कहाँ पे है। जिसके बाद से ये लोग बाहर निकलते हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश भी करते हैं पर कोई नहीं मिलता। और यहाँ पे ये दोनों हार मान चुके हैं तो सोच रहे थे कोई तो कभी ना कोई तो इन्हें बचाने आएगा ही यहाँ पे। और इसी तरह इस आइलैंड पे ये लोग बहुत ज़्यादा समय गुजार लेते हैं और अपना ट्री हाउस भी बना लेते हैं और अपनी ज़िंदगी यहीं काटनी पड़ेगी ऐसा सोच भी लेते हैं। एक दिन रात के समय सुहारा जो है वो बीच पे होती है और बाकी सबको याद करते हुए रो रही होती है। तो टोमोकी से संभालता है और इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक एंगल भी बन ही चुका होता है कि तभी समुद्र में से एक मॉन्स्टर निकलता है
जो देखते ही हमारा टोमोकी और सोहारा से भाग रहे होते हैं, पर सोहारा को वो मॉन्स्टर पकड़ लेता है। तो टोमोकी अपनी मैनलीनेस दिखाने के लिए वापस उस मॉन्स्टर के साथ भिड़ जाता है और ये चीज़ सोहारा को इम्प्रेस भी कर रही होती है। पर जैसे उस मॉन्स्टर के ऊपर की चीज़ टूटती है, हमें पता चलता है ये इग्रिस है, जो कि सिर्फ सीवीड से ढकी हुई होती है। और यहाँ पे इग्रिस बता रही है वो तो बस मछली पकड़ रही थी। और इसके बाद से टोमोकी उसे कहता है वो बाकी सबको ढूंढे। तो इग्रिस जो है थोड़ा स्कैन करने के बाद वहाँ पे एक दीवार पे मुक्का मारती है और हमें पता चलता है यहाँ पे एक विला होता है, जहाँ से ये सारी चीज़ें मिका को और बाकी सब कंट्रोल कर रहे होते हैं। और यहाँ पे इन लोगों ने टोमोकी और सोहारा की फिल्म भी बनाई होती है। जो देखते ही हमारी सोहारा पहले टोमोकी को मारती है। इसके बाद ये लोग जो है वापस अपनी छुट्टियां खत्म करने के बाद अपने घर पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे टोमोकी का घर वापस बन चुका होता है। इसका कारण होता है कि जो मिकाको के डैड है उसे इग्रिस को ज़्यादा ही पसंद आ गई होती है। और यहीं से इनके समर क्लास शुरू होते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो चीज़ रिकॉर्ड हमारी मिकाको ने की थी वही चीज़ वो सबके सामने स्कूल में चला देती है, टोमोकी और सोहारा की प्यार वाली बातें। यहीं पे इन लोगों का छुट्टी वाला एक और दिन आ चुका होता है, जहाँ पे हमें पता चलता है टोमोकी के घर में एक और एंजेलॉइड आ चुकी होती है, जिसके नीले बाल होते हैं और इसका नाम निफ होता है। पहले ही बता दूं, इसका नाम निफ है। जहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारा टोमोकी को ये लड़की कीरा कह रही होती है, एक छोटा वाला कीरा। जिसके बाद से टोमोकी गुस्सा होता है और इग्रिस से पूछता है, तो इग्रिस कहते हैं उसे नहीं जानती। तो टोमोकी फिर उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो कैसे उसे नहीं जानती। इसके बाद से हमें पता चलता है कि ये लोग ट्रिप पे जाने वाले होते हैं, जिसका कारण होता है कि सोहारा ने जो है एक लॉटरी जीती होती है और उसके तुरंत बाद ही वहाँ पे मिका को और जो सुकाटा है उन दोनों ने भी यहाँ पे लॉटरी जीत चुके होते हैं। तो ये लोग जो है एक ही साथ जाने वाले होते हैं। पर यहाँ पे सोहारा चाहती थी कि वो और टोमोकी ही एक साथ जाए, पर ऐसा नहीं होता, वो सब भी जा रहे होते हैं। तो सोहारा उसे कह देता है, यार मतलब कि सुगाटा कह देता है क्या उसे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे टोमोकी और सिर्फ सोहारा को जाना चाहिए। तो सोहारा कहती है नहीं नहीं, उसका कोई ऐसा सोचना नहीं है। और यहाँ पे मिका को पूछती है ये न्यू एंजेलॉइड कौन है। तो ये बताती है उसका नाम निफ है और वो एक बेटा टाइप एंजेलॉइड है। जिसके बाद से ये लोग बीच के अंदर पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे टोमोकी तो अपने नज़ारों का मजा ले रहा होता है, यानी कि लड़कियों को तार रहा होता है। और वहीं पे हमें पता चलता है मिकाको के जो लोग होते हैं गैंग के, उन्होंने उनके लिए कोई इंतजाम भी करके रखा होता है आराम करने के लिए, जहाँ पे हमारा टोमोकी जो है बाकी लड़कियों के साथ बीच वॉलीबॉल खेल रहा होता है। जिसका कारण होता है उसे उछलती हुई वॉलीबॉल ही दिख रही होती है। और यहाँ पे निफ जो है उसका ठोरा तोड़ देती है वहीं पे। तो टोमोकी उस पर गुस्सा करने लगता है, पर हमारी जो सोहारा है उसकी तारीफ करती है इसके कारण से। और यहीं पे हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद वो लोग जो है कॉम्पिटिशन के पास जाते हैं, जहाँ पे पता चलता है जो सुकाटा होता है वो 7 जन्मों के भूखों की तरह उस कंपटीशन में कड़ी चावल खा रहा होता है। और यहाँ पे मिका को उसका सपोर्ट कर रही होती है। तो यहाँ पे टोमोकी को लगता है उसका क्या ही काम होगा और वो बाहर आ जाता है। और वो जो है सोहारा को कहता है वो दोनों क्या करे। तो सोहारा कहती है वो एक बोट लेके आती है, वो दोनों बोटिंग करेंगे। और यहीं पे थोड़ी देर पे दूर ही निफ बैठी होती है। तो हमारा टोमोकी उसके पास जाके उसे एक हॉट डॉग देता है और वो दोनों खाते हुए बात कर रही होते हैं कि निफ जो है लोगों के साथ इतना बुरा बिहेव क्यों करती है, खास करके इंसानों के साथ उन्हें कीड़ा मकोड़ा बोलती है। पर निफ कहती है जो है वो उसे यही कह रही है। और यहाँ पे मैं सीरियसली कहना चाह रहा हूँ, मुझे लड़की स्टार्टिंग में पसंद नहीं थी, बाद में पसंद आई, वो मैं तुम्हें आगे ही बता दूंगा। यहीं पे हमें दिखाया जाता है कि टोमोकी जब हमारी इग्रिस के बारे में पूछता है तो निफ उसे दिखाती है समुंदर की तरफ। और वहाँ जाके देखने में पता चलता है कि इग्रिस पानी के नीचे है। तो हमारा टोमोकी बचाने जाता है, पर वो भूल जाता है वो इंसान है। और थोड़ी देर बाद अपने जो बीच के ऊपर पानी निकाल रहा होता है और तभी इग्रिस उसे बता रही है उसे 75 डे तक कोई भी हार्म नहीं पहुंचने वाला था पानी के अंदर, उसके अंदर पहले से ये फैसिलिटी है। तो टोमोकी कहता है वो उसे पहले क्यों नहीं बता सकती थी और वो तैर क्यों नहीं रही। तो इग्रिस ये भी बता रही थी कि वो तैर नहीं सकती अपनी पंखों की वजह से, जब भारी हो जाते हैं पानी के अंदर जाते ही। तो यहाँ पे टोमोकी डिसाइड करता है कि वो जो है इग्रिस को स्विमिंग सिखाएगा। इस बंदे का कि वो और टोमोकी बचपन में कितने अच्छे दोस्त थे, एक साथ ही बीच पे आया करते थे और एक साथ ही ट्रिप बनाया करते थे और बहुत ही ज़्यादा मज़े किया करते थे। आज तक कि टोमोकी उसे स्विमिंग सिखाया करता था, पर आज टोमोकी बदल चुका है। तभी जो है सोहारा के जो पैडल होते हैं बोट के, वो पानी के अंदर बहने लगते हैं। तो उसे लेने जाती है तो वो भी पानी के अंदर गिर जाती है। दूसरी तरफ हमारा टोमोकी जो है बाकी सबसे पूछ रहा होता है बीच पे कि किसी ने सोहारा को देखा, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। तो यहाँ पे ये सारी बातें तो वो लोग भूल चुके होते हैं। और दूसरी तरफ उन्हें दिखती है कि सोहारा वहाँ पे डूब रही है। तो टोमोकी बचाने के लिए जल्दी जल्दी तैरता हुआ जाने लगता है।
पर यहाँ पे वो टाइम से नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए नीप जो है उसे उड़ा के ले जा रही होती है और ये लोग सक्सेसफुली सुहारा को बचा लेते हैं। और जब ये लोग बीच के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे सुहारा बाकी सबसे माफ़ी मांगती है, पर टोमोकी को कहती है ये सारी उसकी गलती है, उसने उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया। और टोमोकी भी उससे माफ़ी मांग लेता है, पर इनका घर जाने का समय हो चुका होता है। तो यहाँ पे लोग डिसाइड करते हैं कि लोग कहाँ पे रहेंगे और वापस से टोमोकी जो है इग्रिस का टेस्ट लेने लगता है स्विमिंग का। पर सुहारा इस पर गुस्सा करते उसे मारते हुए कहती है अभी भी वो उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा। और दूसरी तरफ हमारे बुक्कर सुगाटा ने एक और जो है कंपटीशन जीत लिया होता है और एक लॉज मिल चुका होता है फ्री में रहने के लिए, जहाँ पे लॉज के अंदर छोटे छोटे ज़्यादा ही बुरी बात है इनके लिए। और यहाँ पे निप को कुछ बंदों ने घेर लिया होता है क्योंकि वो रात के अंधेरे में अकेली होती है और एक छोटी बच्ची होती है। तो हमारा टोमोकी वहाँ पे बचाने के लिए जाता है तो उन्हें भी छोटा कीड़ा ही बोल रही होती है। तो ये लोग गुस्सा हो जाता है टोमोकी पे कि वो उन्हें कैसे छोटा कीड़ा कैसे बोल रही है यहाँ पे। तो हमारा टोमोकी जैसे संभाल रहा होता है एक बंदा उस पर हमला कर देता है। तो हमारी जो इग्रिस है वो वापस से वहाँ के अपने गुस्से में अपनी पावर रिलीज करती है। तो यहाँ पे टोमोकी उस पर चिल्ला देता है और कहता है कि वो ऐसा ना किया करे, इससे बहुत ज़्यादा ही खतरा होता है। और थोड़ी देर बाद ये लोग जो है अपने लॉज की तरफ बढ़ रहे होते हैं, पर यहाँ पे सुगाटा ने भी सबको देखा होता है और यहाँ पे सुहारा भी ये सबको देख के बहुत ज़्यादा उदास हो रही होती है क्योंकि टोमोकी इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। और दूसरे दिन ये लोग ट्रेन से वापस अपने घर की तरफ निकल चुके होते हैं, जहाँ पे रात की बात याद करके हमारा टोमोकी इग्रिस से कहता है कि वो किसी किलिंग एंजेलाइट से कुछ कम नहीं दिख रही थी कल रात को। और ये चीज़ निप भी सुन रही होती है। और ऐसे ही दूसरा दिन आ चुका होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है टोमोकी और जो सुहारा है उनका समर वैकेशन खत्म हो चुका होता है। तो ये लोग जाने वाले होते हैं स्कूल वापस से। तो निप पूछती है ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ पे हमारा जो टोमोकी है वो कह देता है वो तो स्कूल जा रहे हैं क्योंकि अब वैकेशन तो खत्म हो चुका है, तो अब घर पे कैसे रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे टोमोकी को स्कूल में जाने में ज़्यादा मज़ा आता है घर से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे इंजॉयमेंट मिलता है और शांति मिलती है। जिसके बाद से ये लोग सीधा स्कूल के लिए निकल जाते हैं, पर वहाँ पे कुछ लड़कियों के स्कूल के ड्रेस के अंदर देख के इग्रिस परेशान हो जाती है। तो नीप उससे पूछती है, तो इग्रिस कहते हैं वो क्या करे। तो हमारे नीप समझ जाते हैं इग्रिस को क्या चाहिए, उसे भी स्कूल में जाना है टोमोकी के साथ। तो वो कार्ड लेके विश मांग लेती है। इसके बाद से स्कूल के अंदर हमारा टोमोकी शांति से बैठा होता है। तभी वहाँ पे दो न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आते हैं, जिनमें से एक होते हैं इग्रिस और दूसरे होते हैं नीव। जिन्हें देखने के बाद टोमोकी शांत रहने की कोशिश करता है, पर दूसरे पल उन्हें खींच के ले जाता है क्लब रूम में और कहता है वो दोनों क्या कर रहे हैं। तो नीव कहती है उसको कोई भी मास्टर हुक्म दे ऐसा उसे पसंद नहीं। और इग्रिस कहती है मुझे बस ये चीज़ ट्राई करनी थी। और सुगाटा भी कहता है हाँ उन्हें ये चीज़ ट्राई करनी थी टोमोकी, क्योंकि वो भी ह्यूमन जैसा बनने के ट्राई ही तो कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद से टोमोकी भी मान जाता है और इनकी क्लास शुरू हो जाती है, जहाँ पे हमारी जो सुहारा है वो सोचती है वो इग्रिस और जो नीफ है वो उनकी हेल्प करेगी, पर हर चीज़ के अंदर इग्रिस और नीफ उससे 2 गुना ज़्यादा बेटर होते हैं। यहाँ तक कि इनकी कुकिंग क्लास आती है, वहाँ पे भी सुहारा यही सोचती है, पर कुकिंग क्लास में भी नीफ और इग्रिस इससे बहुत ज़्यादा ही बेटर खाना बना लेती है। और यहाँ पे कुकिंग क्लास के दौरान एक सीन हो जाता है जहाँ पे नीफ जो है अपना खाना इस तरह से बना रही होती है, बहुत ही ज़्यादा धुआं हो रहा होता है, जिसकी वजह से उनके जो फायर अलार्म है वो बच जाते हैं और वहाँ पे बारिश जैसा सीन क्रिएट हो जाता है। जिसके बाद से हमें दिखाया जाता है इनका कैंटीन का सीन, जहाँ पे लोग खाना तो खा रहे होते हैं, पर सारे लड़के नीफ और इग्रिस के ऊपर फिदा होते हैं क्योंकि ये दोनों ट्रांसफर तो हुए होते हैं, पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी होते हैं, जो कि तुम्हें भी पता ही है क्या ही देखती है इग्रिस। और इसके बाद से अब पता चलता है कि सुहारा वहाँ पे डिप्रेस होती है। ये सारी चीज़ें टोमोकी सुगाटा को बता रहा होता है। इनके बाद से इनकी एक और क्लास होती है जिनके लिए जाना होता है, पर नीफ बोर हो चुकी होती है इन सारी चीज़ों की वजह से। तो वो जो है इग्रिस के दिमाग के अंदर कोई आइडिया दे देती है, तो इग्रिस भी मान जाती है। जिसके बाद के सीन में इनका साइंस का जो भी टीचर होगा वो बहुत ही ज़्यादा पगलेट होता है, जो कि वहाँ पे उन्हें कुछ उल्टा सीधा ही समझा रहा होता है। जिसके बाद से वो अपनी जो है असिस्टेंट को बुलाता है, जो कि और कोई नहीं इग्रिस होती है। तो इसे देखने के बाद वहाँ पे सुगाटा और हमारे जो मिकाको है वो दोनों ही बंक मार के यहाँ पे आ चुके होते हैं। तो टोमोकी ने समझाता भी है पर नहीं मानते। तो यहाँ पे जो मिकाको है वो कहती है आज का जो सब्जेक्ट है उसके लिए टेस्ट सब्जेक्ट हमारा होगा टोमोकी, और इग्रिस भी मान जाती है और सब्जेक्ट होता है हवा में उड़ना। तो ये लोग जो है टोमोकी को लिटरली कुछ पहनाते हैं और यहाँ पे बाकी सारे लोग मोटिवेट कर रहे होते हैं, पर टोमोकी नहीं मान रहा होता। तो इग्रिस जो है उसके पास जाकर उसे कहती है तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी में इंसान जो चाहे वो कर सकता है। और इतना भाषण देने के बाद टोमोकी भी मोटिवेट होता है और पागलों की तरह जाके खिड़की से कूद जाता कहता है आज तो हवा में उड़ूंगा, पर थोड़ी देर बाद ज़मीन पर गिरा होता है। जिसके बाद से घर पे होता है इंजर और इसकी जो पसलियाँ होती है वो टूट चुकी होती है, हड्डी पसली सब एक। तो इग्रिस को इससे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो कहती है आज से वो स्कूल वापस नहीं जाएगी, पर टोमोकी कहता है नहीं तुम इंसानों की तरह बनने की ट्राई कर रही हो, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें इंजॉय करना चाहिए।
और यहाँ पे इग्रिस को भी वो परमिशन दे ही देता है कि वो स्कूल जाना चाहे तो जा सकती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे दूसरे दिन जब वो स्कूल आते हैं तो सारी लड़कियां अभी इग्रिस से पूछ रही होती है क्या उसने होमवर्क किया, और बाकी तो ये लोग कह रहे होते टोमोकी से थोड़ा संभल के रहने के लिए। जिसके बाद से ये लोग जैसे स्कूल ग्राउंड के अंदर एंटर करते हैं, वहाँ पे इनका एनिमल वाला सेक्शन होता है, जहाँ पे जाके ही हमारी जो निफ है वो एक चिड़िया को देखती है और कहती है ये कितनी ज़्यादा अकेली है, और उस चिड़िया को जो है वहाँ से आज़ाद करवा देती है। तो हमारा जो टोमोकी है उस पर गुस्सा करते हुए कहता है उसने ऐसा क्यों किया, तो निफ कहते हैं मुझे नहीं पता। जिसके बाद से ये लोग जब अपने लॉकर के बाहर होते हैं, जहाँ पे लॉकर खोलते ही इग्रिस और निफ को बहुत ज़्यादा ही लव लेटर आए होते हैं, तो निफ तो फेंकने जाती है, तो हमारा टोमोकी से समझाता है इन्हें पढ़ लो क्योंकि इनके साथ बहुत ही ज़्यादा लोगों की फीलिंग जुड़ी हुई है। तो हमारी जो इग्रिस और निफ है वो क्लास पूरे होने के बाद जो है लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं, पर निफ को लगता है ये सब बस एक टाइम पास है। तो ये चीज़ वो इग्रिस से पूछते तो इग्रिस कहती है उसे बस ह्यूमन फीलिंग के बारे में समझना है, तो वो इन्हें पढ़ेगी। तो हमारी जो निफ है वो कहती है तुम इमोशन महसूस नहीं कर सकती। हाँ, और उसके सिर पे हाथ रखते ही उसके जो इमोशन फंक्शन पे जो शील लगे होते हैं उन्हें अनलॉक करने लगती है, और यहाँ पे वो कुछ और आगे बढ़ पाती इससे पहले ही सुगाटा वहाँ पे आ चुका होता है, तो वो हमारी इग्रिस को छोड़ देती है। और दूसरी तरफ हमारा सुगाटा अपनी बुक पढ़ रहा होता है, तो जो निफ है वो सुगाटा के पास जाके पूछती है क्या तुम्हें क्या लगता है इन ह्यूमन एंजल इन सब के बारे में। तो सुगाटा कुछ ज़्यादा जवाब नहीं देता, कहता है मुझे लगता है सबकी हैप्पीनेस ही मैटर करती है। और यहाँ पे इतना सारा ज्ञान पेलने के बाद जो है ये पार्ट खत्म होता है। दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना और लाइक करवा दो यार। और ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी करके जा सकते हो, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही ला दूंगा जैसे लाइक और कमेंट आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।